वेलकम बैक। बुरेवाला में दरियाए सतलज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। साहू का पतन के मकाम पर सैलाबी पानी से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहरियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद करीम सैफी। बुरेवाला के करीब दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने से साहू का पतन के मकाम पर सैलाबी पानी से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतअद्दिद सैलाबज़दा इलाकों में आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। सड़कें और रहायशी इलाकों में पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है। मुतासरा इलाकों में ताहाल इमदादी कैंप या लोगों की नकल मकानी के लिए जिली इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजाम न हो सके। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने में मसरूफ है। आइंदा चंद घंटों में मजीद मुमकिन सैलाबी रेले से बड़ी तबाही का खदशा है। दरिया सतलुज का पानी हमारे फसलों में दाखिल हो रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है। ना यहाँ पुलिस का इंतजाम है, ना कमेटी का इंतजाम है, ना कैंप वूम्प लगा है। मुतासरीन ने कमिश्नर मुल्तान और वजीर आला पंजाब से रिलीफ कैंप और रेस्क्यू टीमें मुहैया करने का मुतालबा किया है ताकि लोगों की जानो माल को महफूज बनाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। कहरोड़ पक्का में वेगामल पतन के मकाम पर दरिया सतलज में पानी की सतह में इजाफा हो गया। जिला इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात ना किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। पक्का का इलाका विगमल के मकाम पर दरिया सतलुज के किनारे रोज बरोज पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पिछले 48 घंटों के दौरान तकरीबन 5 से 8 फुट पानी में इजाफा हो चुका है, पर उसके बावजूद भी जिला इंतजामिया की जानिब से कोई हिफाजती इकदाम ना किए गए। कि जो बहाव है ये बहुत तेजी से चढ़ाव हो रहा है इस पे, तो ये यहाँ के जो इलाके वाले हैं अपना बेचारे बहुत परेशान हैं। ना इनके लिए कोई इंतजाम है, ना कोई रेस्क्यू की टीम है, ना कोई यहाँ कोई सेहत का इंतजाम है। कहरोड़पगा विगमल के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है और दरिया का पानी इलाका मकीनों के फसलों तक पहुँच चुका है। दरिया मुसलसल आबादी की तरफ कटाव कर रहा है, पर उसके बावजूद भी कोई हिफाजती इकदाम ना किए गए। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हिफाजती इकदाम किए जाएं ताकि इलाका मकीनों के बड़े हादसे से बचाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ समीराओ, कहरोड़पगा। पाक पतन में दरिया सतलज फिरोजपुर चिश्तिया के मकाम पर बंद टूटने से मकामी जमींदार सैलाबी रेले में बह गया। जमींदार की शनाख्त हफीजुल्लाह चिश्ती के नाम से हुई। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत लाश को जाए वकुआ से 1 किलोमीटर दूर से तलाश कर लिया। जमींदार फसलों को बचाने के लिए बंद तामीर कर रहा था कि बंद टूट गया। दीपालपुर में दरिया सतलज अड़ारी के मकाम पर सैकड़ों देहात पानी की जद में आ गए। इलाका मकीनों की तैयार खड़ी फसलें दरियाबुर्द हो गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अयूब खावर। दीपालपुर के नवाही इलाका दरियाए सतलुज अटारी के मुकाम पर भारत की जानब से आबी जहरियत की वजह से सैकड़ों देहात पानी की जद में आ गए। इलाका मकीनों की तैयार फसलें बर्बाद होकर रह गईं और माल मवेशी सैलाब की नजर हो गए। तेल लौट गए हैं, ਹੁਣ माल डंगर वो लौट गया, बकरियां बेड़ा लौट गईयां। और की करिए, गरीब बंदे उनकी मदद करे गवर्नमेंट साडी गरीबां दी। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारी तिल, मुंजी और चारे की फसलों के साथ साथ हमारे माल मवेशी भी सैलाब में बह गए हैं और हुकूमत का कोई नुमाइंदा हमारे तक न पहुंचा है। सैलाब से मुतासर होने वाले इलाका मकीनों का यही कहना है कि इस सैलाब की वजह से हमारी खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और हमारे माल मवेशी भी इस सैलाब की नजर हो गए हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। जहानिया के कदीम तरीन रेलवे स्टेशन में सहूलियात का फुकदान है, जिससे दूर दराज जाने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं जहानिया से जैन यूसुफ की इस रिपोर्ट में। जहानिया का कदीम तरीन रेलवे स्टेशन 1870 में कायम हुआ, मगर वक्त के साथ साथ जिद्दत आने की बजाय उल्टा ट्रेनों के स्टॉप ही कम कर दिए गए। जहां पहले बहुत सी ट्रेनें जहानिया स्टॉप पर रुकती थीं, वहीं अब सिर्फ 2 ट्रेनों जिनमें मिल्लत और इलामा इकबाल का स्टॉप बहाल रह गया है। जबकि रेलवे स्टेशन में मुसाफिरों के लिए बैठने के लिए ना कोई जगह है और ना ही ठंडे पानी का कोई इंतजाम मौजूद है। मुसाफिर और शहरी सख्त धूप में ट्रेन का इंतजार में खड़े रहते हैं। जहानिया की आबादी तकरीबन 15 लाख से जायद है, मगर शहरियों की इतनी आबादी के लिए सिर्फ 2 ट्रेनों की सहूलत ना काफी है। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन में रात के वक्त नशियों के डेरे रहते हैं। सिक्योरिटी और रोशनी का इंतजाम ना होने की वजह से मुसाफिर और खवातीन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने वफाकी वजीर रेलवे और DS रेलवे मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जैन यूसुफ, सच न्यूज़, जहानिया। सेहत की बुनियादी सहूलियात हर शहरी का हक है। दादू वसल अस्पताल में शहरियों को सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं या सेहत की सहूलियात का फुकदान है? इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मीर शहदाद खान। सेहत की बुनियादी सहूलियात हर शहरी का हक है। सदर अस्पताल दादू में अस्पताल इंतजामिया की जानिब से शहरियों को सहूलियात फराहम की जा रही है या सहूलियात का फुकदान है। रहीम खान गए करोची खबर साहब को अर्जे नटेड़ा देखे वो सिरे से लगा पे
माना टेस्ट वेस्ट लिख देते हैं वो हथी है ना सब कुछ डंडा बनाता है बैठी हूँ रश दे वजह से वहाँ अंदर नहीं छोड़ते। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने वार्ड में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें। 19-20 कोई हो भी जाती होगी, लेकिन हम इस कोशिश में हैं कि किसी को शिकायत न मिले। सहूलियात का फुकदान तो हर जगह है, मगर कुछ न कुछ तो सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जबकि सिविल सर्जन सिविल अस्पताल दादू का कहना था कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहरियों को बेहतर से बेहतर सेहत की सहूलियात फराहम करें। कैमरामैन टीम के हमरा मिर्शदाद खान, सच न्यूज़, दादू। जामशोरो म्यूनसिपल कमेटी भोलारी इंतजामिया की गफलत के बायस करोड़ों रुपए की मशीनरी खड़ी खड़ी नाकारा हो गई है। जामशोरो में म्यूनसिपल कमेटी भोलारी में साबका MPO मौजूदा म्यूनसिपल कमेटी भोलारी के चेयरमैन ने 3 करोड़ रुपए की मशीनरी का 2018 में इफ्तिताह किया था। म्यूनसिपल कमेटी भोलारी में पिछले दौरे हुकूमत में आवाम की सहूलत के लिए करोड़ों रुपए मालियत के ट्रैक्टर, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लाई गई, लेकिन इस्तेमाल होने से कबल ही पड़े नाकारा हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के टायर फटे हुए हैं और खड़े ट्रैक्टर और एम्बुलेंस से कीमती सामान चोर ले उड़े। कंदकोट जिला में अमन का कयाम पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। आए रोज कच्चे के डाकू शहर में घुसकर शहरियों को अगवा करने लगे। इस वक्त 7 बच्चों समेत 38 अफराद डाकू की कैद में है। डाकू की जानिब से तावान वसूल करने के लिए मुलजिमों की तशद्दुद शुदा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती है। मजीद देखते हैं अब्दुल्ला बेरोही की इस रिपोर्ट में। कंदकोट में बदअमनी का खौफ बरकरार, 7 बच्चों समेत 38 से ज्यादा अफराद को डाकू ने कैद कर रखा है। बुरसा परेशान, पुलिस अमन अमान कराने में नाकाम। तेजी से बाइक आई, उस बच्चों में मेरी बच्ची को वो लोग उठा कर ले गए। हमारे पड़ोस का, हमारे गली के सामने बच्चा अलिशबा खेल रहा था, तो उनको भी डाकू अपनी तहवील में लेके उठा के गए। कश्मीर के SSP हमारे घर आए थे, यहाँ पे बैठे हुए थे, बाबा वालों से बात की उन्होंने हमसे टाइम मांगा है, बोल रहे थे कि हमें कुछ दिन दें। ये कोई छोटा मसला नहीं है। वर्षा ने हुकूमत से अपील की है कि मुलजिमों को बादियाब कराया जाए और अमन अमान बहाल कराया जाए। कैबिनेट टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़, कंदकोट। तुलंबा की सड़कें कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। हर तरफ कचरे के ढेर लग गए। ताफून के सबब बीमारियां आम हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अयाज अहमद सहू। तुलंबा में जगह जगह कूड़े के ढेर बल्दिया तुलंबा के लिए चैलेंज बन गए। तुलंबा में ना सफाई मुहिम काम आई, ना ही किसी का जोर चला। अहम शाहराहों से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना, ताफन की वजह से सांस लेना भी मुहाल हो गया। बल्दिया तुलंबा की जानिब से कई रोज कूड़ा ना उठाने की वजह से वबाई अमराज के फैलने का खदशा बढ़ गया। अड्डा है साडा ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਨੀਰੀ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ जी। तंगी पड़ी है कि सारा दिन बदबू आती है, बैठा नहीं जाता यार, दुकानों वाले सब कूड़ा फेंक जाते हैं, बहुत मसला बन रहा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल समेत आला हुकाम से सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अलीमजा खोखर के साथ अयाज सऊ, सच न्यूज़, तुलंबा। सादिकाबाद में महकमा इनहार के अमले ने टेल को खुशसाली की तस्वीर बना दिया। प्यासे खेत, मुरझाई कपास की फसल ज़राअत की तबाही की दास्तानें सुना रही है, जिस पर किसान सरापा एहतजाज बन गए। शहजादा अब्बास की रिपोर्ट देखिए। सादिकाबाद पंजाब की आखिरी तहसील जो ज़राई एतबार से अहमियत की हामिल है, मगर महकमा नहार के अमले ने टेल की ज़री ज़मीनों को बंजर बना डाला। टेल का किसान पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। प्यासे खेत, मुरझाई फसलें, ज़राअत की तबाही की दास्तानें सुना रही हैं। 3 माह से लक्की माइनर और गुलन माइनर की बंदिश पर किसानों ने एहतजाज किया तो महकमा नहार का अमला तैश में आ गया। मुकामी किसान को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। तो माल मर गया हमारा, कोई हमें नहीं मिलता, अपना पानी नहीं मिलता, पानी दें हमें। और हेड बिताली पे अपना मंगन शहर जो है वो बंदे अपना उधर बुला के वो उसने बंदे अपने रखे हुए हैं, बेलदार ये वो। किसानों का कहना है कि जब नहरों में पानी आता है तो महकमा नहार के अमले की मिली भगत से सरेआम पानी चोरी करवा कर टेल के किसानों के हक पर डाका डाला जाता है। जेरे जमीन पानी कड़वा है, नहरी पानी आता नहीं। टेल पर चरन परंद और इंसान पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। टिल्लू बंगला, लखी मैनर और गुलन मैनर टेल के काश्तकार हैं। अरसा 3 माह से हमारे पास पानी नहीं आ रहा। 1-2 मरतबा पानी आया नहर में, वो भी जो है बाअसर ज़िम्मेदारान जो हैं वो महकमे की, ज़िला रहीम यार खान का जो महकमा
अनहार है, इसकी मिली भगत से वो पानी चोरी कर लेते हैं। खुश्क नहरों से उड़ती धूल, जलते खेत, परेशान हाल किसान। वजीर आला पंजाब और आला हुकाम से ये फरियाद करते हैं कि टेल पर पानी की फराहमी तरजीह बुनियादों पर की जाए ताकि टेल के खेतों में फिर से हरियाली आ सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी शहजादा अब्बास, सच न्यूज, सादिक। मैक्लोडगंज में सफाई का निजाम दरहम बरहम हो गया। गटर उबल पड़े, सड़कें गंदगी के ढेर में तब्दील हो गई। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली अहमद सागर। मैक्लोडगंज की अहम शाहराहों पर गटरों के गंदे पानी ने डेरे डाले हुए हैं। कई साल गुजरने के बावजूद भी इंतजामिया और मकामी सियासतदानों की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुसलसल पानी खड़ा रहने की वजह से सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। जिथे गंदा पानी खड़ा है, बारिश आवन की वजह तो ना मुसलसल कई सालों तो खड़ा है। नमाजी बच्चे बेचारे स्कूल जाने वास्ते वो भी बड़े परेशान ने। उन्होंने दूर दराज जड़ा ना वल वल के जाना पैंदा अपने स्कूल वगैरह तो। इसके अलावा कब्रिस्तान रोड, मेन बाजार और इमाम बारगाह रोड भी तबाह बर्बाद हो चुका है। हर तरफ गंदा पानी खड़ा रहने से शहरियों के कारोबार और सेहत भी मुतासर हो रही है। गंदी सड़कें और गटरों का गंदा पानी शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि हमारे ये मुतालबात फिलफौर हल किए जाएँ ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के हमरा अली अहमद सागर, सच टीवी, मैक्लोडगंज। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। सखर में मुनाफाखोर बेलगाम दुकानदारों ने चीनी के मनमाने नर्ख मुकर्रर कर लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद शेख। मार्केट में चीनी की फरोख्त मनमानी कीमत पर जारी है। परचून दुकानों पर चीनी 140 से 145 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है, जबकि 50 किलो चीनी की बोरी का रेट एक ही रोज में 600 रुपए बढ़ा दिया गया। 50 किलो का कट्टा 6,300 से 6,900 रुपए तक पहुंच गया। इसके बावजूद चीनी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। हमारी ही अपनी प्रोडक्शन चीनी जो है वो एकदम डबल रेट्स हो जाए और रोजाना 200, 300, 500 रुपए बढ़ते जा रहे हैं पार्सल पे, तो रिटेलर का तो कोई मसला नहीं है। असल तो जो मैन्युफैक्चर है उनको पूछा जाए कि क्यों बढ़ी जा रही है। होलसेलर्स का कहना है कि मुताल्लिका महकमों के अफसरान ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय छोटे दुकानदारों पर जुर्माना आयद कर देते हैं, जबकि मिल्स मालिकान अपनी मर्जी से रेट का तयन करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि शुगर मिल से कीमतों में इजाफे का जवाब तलब करे। कैमरामैन अशफाक खुसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़, सखर। सनामा में महंगा आटा भी मजीद महंगा हो गया। आटा 130 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मजदूर तबका शदीद परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। सिनामा और गिरदनवा में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। फाइन आटे के 15 किलो का थैला 1950 से लेकर 2000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अगर आटे चक्की पर खुले आटे की बात करें तो 130 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आटा चक्की मालिकान का कहना है कि गंदम की कीमत बढ़ जाने की वजह से आटे की कीमतें बढ़ी हैं। गंदम 4800 से 4900 रुपए मन तक चली गई है, जिसकी वजह से आटा 5200 से 5300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आटा महंगा है, घी दाल हर शे महंगी है। सारी जरा मजदूरी करे सारा 600-700 रुपए नाल नहीं पूरी पौनी पई। तुसा मेहरबानी करो, सारी हेल्प करो, ये महंगाई को घटाओ। महंगाई बहुत ज्यादा है, घी महंगा है, गरीब आदमी 500 दिहार है, बाल तलीम करो, खर्चे करो, क्या क्या करो। शहरियों का खास तौर पर मजदूर तबके का कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से भी सस्ता आटा फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत सस्ते आटे की फराहमी के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। हुकूमत को चाहिए कि सस्ते आटे की फराहमी के लिए इकदाम करे। शहरियों ने खास तौर पर मजदूर तबका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे के रेट को कंट्रोल किया जाए ताकि वो अपने बच्चों को सुख की रोटी खिला सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। चिश्तिया में महंगाई का तूफान थम न सका। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। राना इमरान अफजल की रिपोर्ट देखिए। चिश्तिया में चक्की आटा की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जबकि चक्की मालकान ने सरकारी रेट को नज़रअंदाज कर अपनी मन मर्जी की कीमतें मुकर्रर कर लीं। चिश्तिया शहर में 150 रुपये और 160 रुपये, जबकि मुजाफती इलाकों में 180 रुपये किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। मजदूर बंदे हैं, गरीब बंदे हैं, आटा बहुत महंगा, हर चीज़ ही महंगी हुई थी, बहुत तंग होए खड़ोते हैं। मजदूरी पूरी नहीं आती भी केड़े पासे मजदूरी करी। महंगाई के इस आलम में घर का चूल्हा चलाना पहले ही मुहाल हो चुका है, ऊपर से आए दिन अशिया खुर्दो नोश की बढ़ती हुई कीमतों से कारोबार भी मुतासर हो गए हैं। पहले आटा तला लेंदे 5 किलो, मुड़ के पैसे जो रेट ज्यादा हुंदा वा उदों कह देंदे भी साडे को पैसे थोड़े, 2 किलो दे दिओ, किलो कर दिओ सानू। मजदूर तबका इत्थे सब आउंदा वा, की करे।
शहरियों समेत दुकानदारों ने हुकूमत से अपील की है कि कीमतें कम कर कर हमें रिलीफ फराहम किया जाए ताकि महंगाई के इस दौर में सुकून से ज़िंदगी का गुजर बसर हो सके। कैमरा टीम के साथ राणा इमरान अफजल, सच न्यूज़, चिश्तियाँ। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही सखर में गाजी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से इजहार अकीदत के लिए नए अलम की तैयारियां शुरू की जाती हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद शेख। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ करबला के गाजी हजरत अब्बास से इज़हार अकीदत के लिए नए अलम की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह सखर में भी गुज़िश्ता कई दहाइयों से अलम की तैयारियों का सिलसिला जारी है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों मैदान करबला में बुलंद किए गए अलम की याद में बनाए जाने वाले सियाह रंग के झंडे यानी अलम पाक से कारीगरों की अकीदत तैयारी के दौरान इनकी मेहनत से भी नजर आती है। तकरीबन 20 साल से ये काम करते हैं और जो आर्डर वगैरह आते हैं उसके हिसाब से हम काम करते हैं और ज़ाब्ते वगैरह आपके सामने पड़ी है। तो हम बड़े अकीदत से बनाते हैं और इसका काम भी बहुत खूबसूरती से हम बना के देते हैं, पेंटिंग वगैरह करवाते हैं। इस तरीके से ये हमारा काम ये समझो सालों साल ऐसे चलता रहता है, फिर भी बीच में बनते रहते हैं, लेकिन मुहर्रम में ज़्यादा बनते हैं हमारे पास। अलम की तैयारी के लिए सियाह कपड़े का परचम जिस पर मशीन से कढ़ाई का काम भी किया जाता है और लकड़ी का दस्ता बुनियादी हैसियत रखता है, जबकि पीतल, तांबे और स्टील से बना पंजा भी इसका हिस्सा होता है। गाजी अब्बास के नाम से मंसूब ये अलम पाक जिसे लोग अपनी इस्तात के मुताबिक तैयार करवाकर अपने घरों और इमाम बारगाहों पे लगाकर अलमदार करबला को अपना पुरसा पेश करते हैं। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़, सखर। तांदियावाला में जमात इस्लामी की जानिब से स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद एहसान। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम तहसील तांदलेवाला में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें हर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए नायब अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब सरदार जफ़र, ज़िला फैसलाबाद के अमीर पीर मुदस्सिर अहमद शाह चिश्ती व दीगर ने खिताब किया। दरसे कुरान और इस्लाम व दीगर मज़ाहिब के साथ इस्लामी तालीमात की रोशनी में हुस्न सलूक का जिक्र करते हुए पीर मुदस्सिर अहमद शाह चिश्ती ने कहा कि इस्लाम हमें भाईचारे का दर्स देता है। उनका कहना था कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत ठोस और मरबूत इक़दामात उठाए। रैली पुल नहर बंगला से शुरू होकर कैद आज़म रोड से होती हुई माही चौक पे इख्तिताम पजीर हो गई। रैली के इख्तिताम पर मुल्क व कौम के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। हंगू के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मर्द और ख़वातीन पुलिस अफसरान समेत एहलकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं असमतुल्लाह। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हंगू में कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज DIG डॉक्टर फसीहुद्दीन अशरफ की जानिब से 4 अगस्त यौम शोहदाए पुलिस की याद मनाने की तसलसल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मर्द और ख़वातीन पुलिस अफसरान और एहलकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए कमांडेंट डॉक्टर फसीहुद्दीन अशरफ ने कहा कि गुज़िश्ता 23 साल के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हुए मुल्क दुश्मन अनासिर की मज़मूम अज़ैम को खाक में मिलाकर IG से लेकर सिपाही तक अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। हम उन पुलिस जवानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे। जिंदा कौमें हमेशा अपनी शोहदा को याद करते हैं। उनका मजीद कहना था कि आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क व कौम की सलामती के लिए हमारे हौसले अब भी बुलंद हैं। हमें अपने शोहदा के साथ यकजहती का मुजाहरा करना है। हमें अपने शोहदा के ख़ानदानों के साथ मोहब्बत, शफ़क़त, खुलूस और हमदर्दी का मुजाहरा करना है। तकरीब में मर्द और ख़वातीन पुलिस अफसरान और एहलकारों ने शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करते हुए खून के अतियात दिए और मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जानों के नजराने पेश करने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने का याद किया। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला हंगू। लोअर दीर में सैकड़ों अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसी हवाले से तकरीब का इनेकाद भी किया गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं रहमतुल्लाह सवाती। कमरटाल खाल में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से सैकड़ों अफराद मुस्तफ़ी होकर पाकिस्तान पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस सिलसिले में कमरटाल खाल में सिकंदर खान की रहशगाह पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मलक सिकंदर खान की क़ियादत में सैकड़ों अफराद मुस्तफ़ी होकर पाकिस्तान पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के साबिक़ मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद ज़मीन खान एडवोकेट, मलक तुफैल आलम, मुर्तज़ा भट्टू, मलक शेर जमान खान ने खिताब करते हुए कहा कि आइंदा दौर पाकिस्तान पीपल पार्टी का है और
پاکستان پیپل پارٹی اقتدار میں آ کر ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن اور عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی کی کوششوں سے تحصیل خال اور وڈیگرام میں خواتینوں کی مشکلات اور مسائل کی پیش نظر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سروے کے لیے 2 سینٹر کی منظوری دی گئی ہے اور چند روز میں ان سینٹروں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سروے کے لیے باقاعدہ رجسٹریشن شروع کیا جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، قمر ٹال خال، لور دی۔ سچ کا پاکستان سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔